Hello everyone, welcome to Nitya Cloud Tech. Hope all of you are doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन पावर बीआई का इंटीग्रेशन कि अगर हमको पाइथन पावर बीआई में यूज करनी हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे। बेसिकली पाइथन क्यों यूज करते हैं पावर बीआई में? जब हमको एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग करनी हो उस समय हम पाइथन आर एंड एआई मशीन लर्निंग इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। तो इसमें केवल हम इतना समझेंगे कि पाइथन के थ्रू डेटा हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। फिर आगे की सीरीज में हम देखेंगे कि पाइथन के थ्रू विजुअल्स कैसे बनाते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे जब हमको पाइथन का कोड अगर इंपोर्ट करना है और हम क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली प्री रिक्विजिट जो होंगे वो होंगे कि पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए मशीन में आपकी में, एंड कोई आईडी होना चाहिए जिस पे पाइथन का कोड रन कर सको, एंड इंस्टॉल होना चाहिए एक लाइब्रेरी मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो और भी लाइब्रेरीज है बट इसके थ्रू भी आप बेसिकली ये कर सकते हो, विजुअल्स बना सकते हो। तो अब हम स्टेप्स देखते हैं प्रैक्टिकली। पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करोगे, यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करोगे, उसके बाद ऑप्शंस एंड सेटिंग पे क्लिक करोगे, एंड देन ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में आपको पाइथन स्क्रिप्टिंग शो होगा। उसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे तो देयर आर 2-3 ऑप्शन, बट दो ऑप्शन जो यूजफुल है, एक तो ये है डिटेक्टेड पाइथन होम डायरेक्टरीज। तो बेसिकली डिटेक्टेड पाइथन होम डायरेक्टरीज का मतलब ये है कि हमको पाइथन का जो पाथ है वो लिंक करना है कि हमारा पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल है। अगर किसी के में इंस्टॉल नहीं है ऑलरेडी तो वो इस लिंक को चेकआउट कर सकता है, यहाँ पर स्टेप्स हैं और अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर सकता है। और इंस्टॉल है उसके बाद यहाँ पर लिंक दे सकता है। अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि तुम्हारा जो आईडी है वो आईडी तुम्हें लिंक करना होगा। यहाँ पर आईडी मींस यहाँ पर तुम पाइथन का कोड लिखोगे। इट मे बी विजुअल स्टूडियो कोड एंड जुपिटर एंड अदर्स एज वेल। तो उसकी लोकेशन तुम यहाँ पे लिंक करोगे। अगर किसी को नहीं पता कि पाइथन कहाँ इंस्टॉल है तो उसके लिए हम सीएमडी में उसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो उसके लिए एक कमांड है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो लेट मी शो यू सीएमडी एंड पाइथन की लोकेशन करने के लिए फाइंड पाइथन पाथ, ये एक कमांड है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ओके, तो ये आ गई मेरा यहाँ पे इंस्टॉल था, ऐसे ही ऐसे ही आपका आ जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पर पर्टिकुलर, अगर मैं अब इसको ओपन करके बताऊंगा आपको, एंड तो ये पाइथन इंस्टॉल है, तो ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा बेसिकली जो कमांड है। उसके बाद आप इसे लिंक कर दोगे एंड जो भी आईडी है उसे भी लिंक कर दोगे यहाँ पर। उसके बाद आप ओके। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? आप जाओगे गेट डेटा पर। गेट डेटा के बाद जाओगे मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे डेटा सिलेक्ट करने के। आप अदर पे सिलेक्ट करोगे एंड पाइथन स्क्रिप्ट पे सिलेक्ट करोगे। पाइथन स्क्रिप्ट पे सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट करोगे। ओके, कनेक्ट करने के बाद ये एडिटर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी पाइथन की जो भी आपकी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट वो एक ही बेसिकली एक ही चैलेंजेस है, तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। जब आप इस पे कनेक्ट करोगे तो इंस्टेड ऑफ दिस एक एरर मैसेज आएगा। एरर मैसेज क्या आएगा कि हम चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। एरर मैसेज आएगा कि मैटप्लॉटलिब इज नॉट इंस्टॉल्ड। तो मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं होगी तो आप जब लाइब्रेरी इंस्टॉल करने जाओगे, ये वाली इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, तो उसमें एक एरर ये आ सकती है कि आपका जो पिप वर्जन है वो लेटेस्ट इंस्टॉल नहीं। तो लेटेस्ट पिप वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए अगेन हमको सीएमडी में हम जाएंगे। और कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं, लेटेस्ट अगर पिप वर्जन हमको इंस्टॉल करना है तो ये स्टेप्स हैं बेसिकली। तो हम अगेन
पहले हमको लोकेशन में जाना होगा, हमारा पाइथन कहाँ इंस्टॉल है, तो वो हमें पता है यहाँ पे इंस्टॉल है हमारा। अब हम पाइथन के पाथ में अंदर जाएंगे, तो उसके लिए cd एंड देन लोकेशन, cd एंड देन लोकेशन। ओके, उसके बाद अपग्रेड करने के लिए एक कमांड है, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। कंट्रोल सी। देखिए मेरी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, इसलिए वो पॉप बॉक्स भी डायरेक्ट आ गया था कोड पाइथन का। अगर जिस इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है मैसेज रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जिसके में पेप वर्जन ओल्डर होगा उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से आफ्टर दैट जब ये अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद आप पेप इंस्टॉल ये वाली लाइब्रेरी कर सकते हो। ओके, तो सिंस अगेन इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, इसलिए ये शो कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, अब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। मेरा आपका भी जो कोई एग्जिस्टिंग कोड होगा, इस एग्जिस्टिंग ये वाले कोड को भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, अगर आपको यही कोड यूज करना हो तो जस्ट कॉपी पेस्ट इसमें कुछ रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में, जैसे कि डेटा फ्रेम में होता है वो है। तो अब इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पर इसे एडिटर में पेस्ट कर दूंगा। क्लिक ओके। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, अब मेरे सामने और जैसे कि हम और भी कोई डेटा सोर्स से करते हैं उसी तरह का ये मेथड आ जाएगा। अब डीएफ आ गया उसी तरीके से एंड लोड कर दूंगा, तो मैं मेरा डेटा, मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी राइट साइड में। तो टेबल क्रिएट हो रही है। अब उस टेबल क्रिएट होने के बाद हम ये जो विजुअल्स है एग्जिस्टिंग, पाइथन और आर में हम ये यूज नहीं करते ये वाले विजुअल्स। ये तो हम जब डेटा सोर्स, अदर डेटा सोर्स होते हैं, लेट्स से डेटाबेस, क्लाउड, कोई सिक्वल और अदर, तो उसमें करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होगा, हम पीवाई पे क्लिक करेंगे हैं। और जब भी हम पीवाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा एनेबल। तो एनेबल हम करेंगे, एनेबल के साथ हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर आप देखोगे पाइथन स्क्रिप्ट एडिटर एंड देन ये पाइथन का कैनवास, रिपोर्ट के कैनवास में एक ये यहाँ पर तुम ग्राफ बना सकते हो बेसिकली। अगर मैं इसको एनेबल करूंगा तो ये इस तरह से, अब जैसे ही मैं वैल्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, वैसे ही ये पाइथन स्क्रिप्ट है, इसमें ऑटोमेटिक कोडिंग, इसके जो बिहाइंड द सीन जो कोडिंग है वो आने लगी। ओके, अब उसके बाद अगर मुझे कुछ करना है अपने डेटा से, कुछ भी मुझे कैलकुलेशन या कोई भी मतलब किसी भी तरह का ग्राफ बनाना है या जो भी मुझे करना है, उसके बाद मैं अपना कोड यहाँ पे लिख सकता हूँ और अकॉर्डिंगली फिर मैं ग्राफ क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि इस वीडियो में मैं इतना शेयर करूंगा कि पाइथन में हम कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नाउ। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।